जय श्री कृष्णा। जन्म पत्रिका में धन की रक्षा, वित्त का पोषण किस भाव में और किस ग्रह की स्थिति से होता है। मैंने आपको पहले बताया कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव विस्मयकारी और कुछ विपरीत फलों को देने में सक्षम होते हैं, इसलिए इनको विपरीत राजयोग कारक भाव भी बोलते हैं। तो द्वादश भाव का स्वामी जन्म पत्रिका में जिस भाव में होगा उस भाव के फलों का नाश करेगा, यह सर्वसामान्य बात है। किसी भी भाव का स्वामी अगर जाके द्वादश भाव में बैठेगा तो उस भाव के फलों के नाश हो जाएंगे, ये भी सबको सर्वविदित है। ऐसा पूर्णता नहीं होता है, लेकिन बहुत स्थिति में उस भावों के फलों को और कारकों को संभालने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नियम में एक और आता है, तीसरा, कि अगर जन्म पत्रिका के 12वें भाव में, लग्न पत्रिका के 12वें भाव में शुक्र, चंद्र और गुरु विराजमान है, ये तीनों अकेले विराजमान हैं, एक दूसरे के साथ युति में विराजमान है, तो इस स्थिति में व्यक्ति के वित्त का पोषण होगा और कमाए हुए धन की रक्षा होगी, जीवन में धन की प्राप्ति होगी और आया हुआ धन जीवन में स्थिर रहेगा। ये योग बनाते हैं। तो गुरु, चंद्र और शुक्र ये जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव के फलों का क्या होगा। यहीं पे समझने वाली बात है कि गुरु की द्वादश भाव में उपस्थिति या शुक्र की द्वादश भाव में उपस्थिति या चंद्र की द्वादश भाव में उपस्थिति उस भाव में बैठे हुए स्थान के प्रभाव से धन के योग पैदा करेंगे, धन की सुरक्षा के योग पैदा करेंगे। अपनी दृष्टि को छठे भाव पर डाल के छठे भाव से संबंधित जो संघर्ष है उसको विराम देके और हर किए हुए संघर्ष का सुपरिणाम लेके आएंगे। लेकिन ये जन्म पत्रिका के जिस भी भाव के स्वामी होंगे उस भाव के संबंध और कारकों में कमी पैदा करने लगेंगे, उस संबंधित कारकों और फलों में कमी आएगी और जातकों को उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा।